बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ने क्लोजिंग दी है, आज डेट है 15 नवंबर और $4082 पे आज की डेट में मार्केट क्लोज हुई है। तो ये करेक्शन एक्सपेक्टेड थी। अगर पिछली वीडियो आपने मेरी देखी है तो उस वीडियो के अंदर भी मैंने करेक्शन का बताया था। फ्रेश बायर्स को सिर्फ सिग्नल मिला हुआ था 50% बाइंग करने का परसों की वीडियो में, और 50% उनको होल्ड पे लगाया गया था कि 50% अभी तक बाय नहीं करना। तो उनके लिए भी अच्छा मौका है। करेक्शन आई है, 10-12 हज़ार रुपए फी तोले के साथ रेट कम होगा, वो 25% बाइंग मजीद कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सेलर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जिनको सैटरडे को मैंने परचेजिंग करवाई थी, लास्ट सैटरडे को मार्केट फिर पंप किया मार्केट ने, उन सबको मैंने सिग्नल दे दिया था वीडियो के अंदर भी और अपने ग्रुप्स के अंदर भी कि आपको 25,000 पर तोला मार्जिन हो गया 4-5 दिनों के अंदर, तो आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल गया, आप सेल आउट कर दें। तो अल्लाह का शुक्र है, परसों मार्केट जब 42-32 पे ट्रेड कर रही थी तब सेलिंग के सिग्नल दे दिए गए थे ग्रुप्स के अंदर भी, और वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि आपने सेल आउट की तरफ जाना है। कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जिसमें बाय सेल के सिग्नल एंड पे दिए जाते हैं, आप कमेंट में पूछ रहे होते हैं कि आप बताएं आज खरीदना है या नहीं खरीदना। और दूसरा यार, जब आप वीडियो देखते हैं ना, मसलन मैंने बाइंग का सिग्नल दे दिया, आज की डेट में दे दिया, फिर आपको आज की डेट में ही खरीदना पड़ेगा। आप वेट करेंगे ना, एक दिन लेट हो जाएंगे, अगले दिन हो सकता है आपको ज्यादा अमाउंट पे चीज खरीदनी पड़ जाए। अब करेक्शन इसने दी क्यों है? कोई इतना खास लंबा चौड़ा डाटा कोई नहीं आना था, कोई ऐसी वैसी न्यूज भी नहीं थी। करेक्शन सिर्फ थर्सडे फ्राइडे को थोड़ी सेलिंग्स ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी हलचल मचती है, और मार्केट एक्सपेक्टेड थी कि लाइट सी करेक्शन देगी, और हर करेक्शन आपको बाइंग का मौका देती है। अभी जो 100% कैश में बैठे हुए हैं वो 50% की आज की डेट में बाइंग कर लें, फिर मंडे को मार्केट का ट्रेंड देखें। अगर आप इंटरवल्स में बाइंग करेंगे ना, और सेलिंग भी आप अगर इंटरवल्स में करते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अब जिन्होंने 50% बाइंग की है 443 पे परसों की डेट में, और आज अगर वो 50% की बाइंग करते हैं तो उनकी एवरेज बड़ी जबरदस्त बन जाएगी, 437 436 बन जाएगी, और वो सेफ साइड भी हो गए हैं। उन्होंने एक हाई लेवल पे भी जाकर बाइंग कर ली है थोड़ी सी, फिर करेक्शन आई है, करेक्शन पे भी बाइंग कर लिया, सेफ साइड पे कैसे हो गए? करेक्शन के बाद हमेशा मार्केट जब ओपन होती है तो थोड़ी बुलिश ओपन होती है, थोड़ी तेज होती है, ठीक है। तो वो अगर सेल भी करेंगे एक दिन के अंदर, हो सकता है उन्हें 3 से 4 हज़ार एवरेज के हिसाब से पर तोला मार्जिन मिल जाए। तो जिन लोगों ने सेलिंग कर दी वो बड़े फायदे में रह गए परसों की डेट में, और जो लोग वेटिंग करते रहे, बड़े लालच के चक्कर में गए कि 4.45 4.48 रेट आ गया, अभी मार्केट ऊपर ही जा रही है, 4.60 पे जाएगा फिर हम बेचेंगे। तो लालच, मैंने पहले भी आपको बताया था, लालच हमेशा बंदे को मारता है। जब बड़े लालच में पड़ते हैं तो फिर तो आपको नुकसान ही होगा। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, हर वीडियो में कहता हूं और बार बार ये बातें बतानी पड़ती हैं, सोने चांदी के हवाले से लिमिटेड बातें, आज खरीद लें आज बेच दें। फिर रोजाना की बुनियाद पर वीडियोस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, रोज देखनी पड़ेगी। अब एक मेरी 3 दिन पहले की वीडियो आप अगर आज की डेट में देख लेते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 3 दिन पहले तो मैंने हो सकता है सेलिंग का सिग्नल दिया हो और आज बाइंग का टाइम हो। आप 3 दिन पहले की वीडियो देखकर सेलिंग के सिग्नल पे आप सेल आउट कर दें, सेल आउट करने के बाद मंडे को जब मार्केट ओपन हो तो मार्केट बुलिश हो जाए, आपके हमें गलत टाइम पे सेल करवा दिया। ऐसा नहीं होता। टाइमली वीडियोस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, रोजाना की बुनियाद पर जो वीडियो लगाई जाती है उसको देखना पड़ेगा, ये आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं। तो कोई ऐसा खास लंबा चौड़ा डाटा हमारे पास नहीं आया जिसकी वजह से मार्केट नीचे गई हो, ठीक है। अब सारी नजरें दिसंबर के रेट कट्स पे, ये पूछते हैं कि हमने 4.60 पे खरीदारी की हुई है, 4.70 पे की हुई है। अगर 4.60-70 पे की हुई है ना, वो सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, और सोने में मार्केट ये वोलाटाइल, ये चलती रहती है, कभी अप चली जाती है कभी डाउन हो जाती है, इसमें परेशान नहीं होना चाहिए।
अभी तो आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए कि मार्केट ये अप भी जाती है, डाउन भी आती है। ये पिछले 5-6 महीनों में तो बहुत ज्यादा इसमें मूवमेंट्स हुई हैं। लोगों ने पैसा भी बेतहाशा बनाया, लेकिन कुछ लालची लोगों ने अपना पैसा जाया भी किया है। पीक पे खरीदारी कर ली, फिर डर के नीचे डाउन रेट पर आकर सेल कर दिया। तो इसमें डरना नहीं पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि इसने अगर करेक्शन दी है तो हमारे पास पैसा जो पड़ा हुआ है ना, अच्छा बंदा वही होगा वो उस करेक्शन का फायदा उठाकर उस पैसे से खरीदारी कर लेगा। ठीक है, और करेक्शन के बाद हमेशा इसने ऊपर की तरफ ही जाना है। फिर जो हालात बन रहे हैं, हालात भी सोने को ऊपर की तरफ ही पुश कर रहे हैं। ये नीचे नहीं आएगा। आप कहें ना 3500 पे आ जाएगा, ये तो खबरें पता नहीं कब से चल रही हैं कि 3500 पे आ जाएगा, 3500 3200 पे आ जाएगा। ये नीचे नहीं आने वाला। करेक्शन आपको लाजमी देता रहेगा, 200 250 300 डॉलर की, 100 डॉलर की, 80 डॉलर की, ये छोटी मोटी करेक्शंस देता रहेगा। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स इससे फायदा उठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म भी अगर थोड़ा सा अपनी जितनी इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल 100 तोले है, 70 तोले को वो 70% को वो लॉन्ग टर्म रख ले। फॉर एग्जांपल 2026 का टारगेट है, 27 का टारगेट है, 27 में जाकर बेचना है। 30% से वो सेल परचेज का काम करते रहे। सेल परचेज वो किस तरह से काम करे, मार्केट जैसे ही उन्हें 10-12 हजार 15 हजार पर तोला मार्जिन दे वो बेच दे। अब कुछ लोग सवाल करते हैं कि हम अपना सोना बढ़ाना चाहते हैं, आप कोई टेक्निक बताएं। सोना बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट चीज, सबसे बेहतरीन चीज है सब्र करना। ठीक है, मार्केट के साथ रोजाना के साथ इन टच रहना। बढ़ाएंगे आप कैसे? आपने सोना ले लिया, एक टारगेट बना लिया कि 50,000 फी तोला जब बढ़ जाएगा ना फिर मैंने बेचना है। ठीक है, उस तक जाते जाते हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है 8 महीने लग जाए। आपने तब बेच दिया, बेचने के बाद सब्र कर लिया। या फिर मार्केट में जो डाटा आते हैं ना, आप किसी को जिसको फॉलो कर रहे हैं वो आपको सारा गाइड कर रहा होता है। ठीक है, जब करेक्शन आने जा रही होती है उससे 1-2 दिन पहले अमूमन बहुत बड़े बड़े जो एनालिस्ट होते हैं वो तकरीबन आइडिया दे देते हैं कि अब मार्केट करेक्शन की साइड पे जाएगी। तो आपने बेच देना है, वहां पर आपको मार्जिन मिल गया 30-35-40 हजार 20 हजार पर तोला का मार्जिन मिल गया। आपने सारा सोना बेचना होगा, लेकिन खरीदारी में फिर जल्दी नहीं करनी पड़ेगी। बेचने के बाद खरीदारी इंटरवल्स में करनी पड़ेगी, थोड़ा सब्र भी करना पड़ेगा। हो सकता है आप 450 पे बेचे, सोना 460-65 पे चला जाए, तो वेट करना पड़ेगा। वेट तब तक करें जब तक कोई बड़ी करेक्शन नहीं आती, कोई डाटा गोल्ड के अगेंस्ट नहीं आ जाता। वेट करेंगे, नीचे जाकर फिर परचेजिंग कर लें। जैसे ही करेक्शन आती जाए 200-300 डॉलर की, जितने पे आपने बेचा है ना, 450 पे बेचा है, 435-40 रेट आता जाए फिर खरीदारी कर लें। तो इसमें लंबा टाइम चाहिए। अगर आप सोना बढ़ाना चाहते हैं, पैसे बढ़ाने हैं, तो फिर तो आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। पैसे बढ़ाने के लिए क्या है, आपने अब हफ्ते वाले दिन 4.18 पे अगर लोगों ने खरीदा है, 4.45 पे बेच दिया, उनका पैसा तो बढ़ गया। अभी करेक्शन भी आ गई है, 4.30-32 रेट आज निकल आएगा, आज 4.30-32 पे फिर खरीदारी कर ले, इनका पैसा बढ़ रहा है। आज की डेट में तो चले उनका सोना भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब 4.45 पे बेच दिया, 25,000 पर तोला बड़ा मार्जिन है। 4.45 पे बेचने के बाद फिर क्या करें? अगर ट्रेंड बुलिश साइड पे 4.52-55 रेट आता है, आगे भी फोरकास्ट आ रही है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही मूव करेगी, फिर 4.52 पे खरीदारी कर ले, तो इससे उस बंदे का पैसा बढ़ेगा, सिर्फ सोना नहीं बढ़ेगा। सोना बढ़ाने के लिए थोड़ा सा लंबा टाइम पीरियड चाहिए होगा। और अगर आप सोना बढ़ाने की तरफ जाएंगे ना, फायदा आपको उसी में। पैसा तो दिन ब दिन डी वैल्यू हो रहा है, आपका पैसा 5 लाख से बढ़कर 6 लाख तक अगर चला जाता है ना, तो हो सकता है 5 लाख का जो सोना आपने लिया था, फॉर एग्जाम्पल 10 ग्राम, फॉर एग्जाम्पल 6 लाख पे आपको हो सकता है 10 ग्राम सोना ना मिले, आपको 8 ग्राम सोना मिले। तो वैल्यू तो गोल्ड की है, रुपए की तो वैल्यू नहीं होती। तो सोना बढ़ाने के लिए आपको लंबा टाइम चाहिए होगा। ठीक है, डिसीजन भी फिर टाइमली करने पड़ते हैं। तो चांदी के हवाले से थोड़ी सी बात मैं कर दूं, चांदी ने बड़ा अच्छा रेट आपको दिया हुआ है। ठीक है, बार बार मैं यही कहता हूँ, अच्छा रेट दिया हुआ है यार, खरीदते जाओ खरीदते जाओ। जिन्होंने 8,000 पे भी खरीदी है वो तो लंबे, हर वीडियो में कहता हूँ यार लंबे अरसे के लिए रखनी है।
तो चांदी बस खरीदते जाओ, ये आपको इतना हैवी रिटर्न देगी ना, और दे चुकी भी है पिछले 5-6 महीनों में, आपने देखा होगा। ये बार बार मैं क्यों बातें कहता हूं कि बार बार आप सवाल यही पूछते हैं कि चांदी लेनी चाहिए, आज की डेट में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो जब आप बार बार सवाल यही पूछेंगे, कुछ नए व्यूअर्स भी होते हैं जिन्होंने पहले वीडियोस नहीं देखी हुई, तो ताकि उनका भी फायदा हो जाए। तो बाकी वीडियो के अंदर तो यही बातें होती हैं, आज खरीद लें, आज बेच दें, आज ये करें, आज फला डाटा आ गया, ICPI का डाटा आ गया, आज वो डाटा कैंसिल हो गया, आज NFP की रिपोर्ट आ गई है। तो ये तो हर महीने कुछ स्पेसिफिक चीजें ही होती हैं जिन पे सोना बेस करता है। कुछ नई चीजें, जैसे पिछली वीडियो में नई बातें बताई, शटडाउन खत्म हुआ उसका इम्पैक्ट क्या है, शटडाउन खत्म होने वाला है तो उसका इम्पैक्ट क्या है, वो कुछ नई बातें भी हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन होंगी यही, आज खरीदें आज बेचें, और फॉलो रोजाना की वीडियोस को किया करें। थैंक